कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो कोचिंग करता है वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं और खासकर यहां के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहां का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है बल्कि यहां का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पे जाने के लिए वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बनकर के जाते हैं बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान भाई भी होंगे
जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है, वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां, और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। तब मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट 1 बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां हम महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं गाजीपुर के कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छा करेंगे। और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार का आटा खरीद करके खा रहे हैं, पैकेट का आटा जो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है, पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं डाटा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए डाटा भी हमारी मदद करने का काम करेगा। जो योजनाएं समाजवादियों ने बनाई थी, उन सब योजनाओं को धीरे धीरे करके ये खत्म कर रहे हैं। हमारी समाजवादी सरकार में याद होगा आपको, एम्बुलेंस की सर्विस दी गई थी कि अगर गांव में गरीब है और इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो वो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस आकर के उसकी मदद कर करके अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज अस्पताल में ना इलाज है, ना दवाई है, और जो व्यवस्था एम्बुलेंस की थी वो भी बर्बाद कर दी है। न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की, वहीं आपने देखा होगा पुलिस को लेकर के भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी। जहां 100 नंबर वाली व्यवस्था थी, जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, इस सरकार ने 112 कर दी। और 112 कर करके व्यवस्था तो खराब की है, लेकिन हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए।